नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज आपके साथ में शेयर करूंगी अपना थोड़ा सा डेली रूटीन, साथ में बहुत सारे जुगाड़ू हैक्स, होम हैक्स या किचन टिप्स, जो भी आप समझे वो। क्योंकि लाइफ में जब हम डेली का जो हमारा रूटीन होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको यूज करके ना घर में बहुत सारे काम को आसान भी कर सकते हैं। तो किचन को थोड़ा सा अंधेरा था ना, तो मैंने लाइट जला दिया है और उसके बाद हमारा शुरू होता है कार्यक्रम। तो मेरे पास है बहुत सारी मिर्च। जो मिर्च ना थोड़ी ऐसी होती है ना, थोड़ी सूख जाती है या लाल हो जाती है, तो ऐसे मिर्च का यूज ना आप चटनी बनाने में कर सकते हैं या सब्जी में डाल देंगे ना तो भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इस टाइप के जो मिर्च हो जाए ना, तो उनको चाहे तो आप चटनी बना लें या फिर सब्जी में डाल दें, तो बर्बाद नहीं होगा, यूज हो जाएगा आपका ये मिर्च। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि दो तरह के जो जार होते हैं ना, मिक्सी, ये वाले जो मिक्सी होते हैं उसमें, तो हर एक जार का ना अपना अपना ढक्कन होता है। तो यदि आपको कोई भारी सामान पीसना है जैसे दाल चावल, तो 4 ब्लेड वाला ढक्कन लगाइए। और अगर आप हल्की फुल्की चटनी, टमाटर, प्याज वगैरह पीसना है तो उसके लिए 2 ब्लेड वाला यूज कीजिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सुबह के लिए पपीता काट रहे थे और उसके बाद मेरी तैयारी शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज कुछ सब्जियां। तो उसमें से एक तो है कि राजमा मैंने उबाल के रखा था पहले ही, और साथ में 1-2 सब्जी और बनेगी, तो सारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर पहले मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि ना वो जो राजमा है ना उसको मैंने उबाल के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ, एक दाल भी है जो कि कुकर में डाला है, उसी में मैं टमाटर, प्याज वगैरह डाल के उसके अंदर डाल दूंगी, जिससे कि वो दाल ना थोड़ी अच्छी टेस्टी वाली बन जाती है। और बाद में तड़का लगा देती हूँ। तो इस तरीके से बनाने से ना झटपट बन जाता है। और आज मुझे कहीं जाना भी है, तो टिप्स के साथ साथ, अपनी रूटीन के साथ साथ आपसे कुछ बातें भी करती रहूंगी। और मेरे पास ना एक ये पत्ते हैं जिनको मतलब हम पकौड़े बनाते हैं। आप लोग बताइएगा अगर इस पकौड़े मतलब इस पत्ते को पहचानते हैं तो। ये पत्ता ना मतलब बहुत टेस्टी लगता है पकौड़ा बनाने में, और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो जब इसको धोते हैं ना, चाहे कोई भी साग हो, उसको ना थोड़ी देर के लिए ना किसी सूखे कपड़े पर आप पलट के रख दें, तो पानी एकदम सूख जाएगा और उसे आप आराम से फिर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह के नाश्ते के लिए बना रही हूँ ये पोहा। क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन में थोड़ा पोहा ही अक्सर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर पोहा मैंने धो लिया है पहले ही, क्योंकि इसको धो के पहले से रख लेते हैं ना तो सही रहता है, थोड़ा अच्छे से बनता है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनता। और हम लोगों को इतना ड्राई नहीं पसंद है। तो चलिए, जब तक वो बन रहा है तब तक मैं इधर आप लोगों को अपनी गार्डन दिखा दूं, क्योंकि गार्डन आप लोगों को दिखाए हुए बहुत दिन हो गए। और आज इस गार्डन में एक्चुअली मैं काम करने आई हूँ, थोड़ा बहुत पौधे इधर उधर करूंगी और साथ में यदि कटाई छटाई करनी है तो उसको करूंगी। और देखिए, एक बेल है ना, ये इसको कौन सा फूल कहते हैं, अभी तक तो आया नहीं है। इस पे सदाबहार है, सदाबहार नहीं है, सॉरी, कुछ और है। और इधर कुछ पत्तों को मैंने कटाई छटाई करी है। तो जब इस तरह के पत्ते होते हैं ना जो कि थोड़े ज्यादा ग्रो करते रहते हैं, तो इनको ना काट के और आप इसे पहले अच्छे से क्लीन कर ले, जिससे कि देखने में हरे हरे लगे। और इसे आप कुछ दिनों के लिए अपने घर के किसी भी ग्लास जार में, या कोई भी ऐसा बर्तन है पीतल का या ग्लास का या स्टील का, कोई भी हो, लोटा, ग्लास, जो भी, उसके अंदर इसको रख दे, तो कुछ दिनों तक ना बहुत अच्छे लगते रहते हैं देखने में भी। और घर में एक आपका मतलब होम डेकोर में जैसे आप डेकोरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर मेरे पास ग्लास जार है एक छोटा सा, जो कि इसके अंदर मैं फ्लावर ही रखती हूँ ज्यादातर। तो उसी के अंदर पानी डाल के और इस पत्ते को रख दिया, और ये आराम से 5-6 दिनों तक ऐसे ही हरा हरा रहेगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो है ना जुगाड़ू हैक्स, क्योंकि इसको हम तो वैसे काट के फेंक देते तो चला ही जाता, लेकिन अगर घर में सजा भी लेंगे इसको तो कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने छोटे से टेबल पे रख दिया इसको। और चलिए, अब आपको कुछ और दिखाते हैं। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा ही बिजी सा होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ऑफिस जा रहा है या कुछ है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो बस घर में ही हैं हम सब लोग। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा तो रहता ही है बिजीपन। तो यहाँ पोहा मेरा तैयार हो चुका है, और आज मुझे किसी काम से थोड़ा बाहर भी जाना है। तो यहाँ फटाफट पोहा बनाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना पहले भी बना लिया है जब तक ये बन रहा था, क्योंकि पोहा का ऐसे होता है ना कि जैसे आप उसको बनाते हैं तो फिर थोड़ा ही गर्म ही रहता है, तो खा लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो चटनी मैंने शुरू में स्टार्ट करी थी ना मिर्च डाल के,
उसको मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी अखरोट की चटनी, और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में एकदम नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारा अखरोट डाला मैंने, मतलब एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज्यादा ही था, नाप के नहीं डाला मैंने। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला सरसों तेल, ये भी अंदाजा नहीं डाला, मैं एक्चुअली कई बार बनाती हूँ तो मैं अंदाजा नहीं डाल देती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से पुदीना के पत्ते 100 ग्राम थे, और नींबू का जूस, तो नींबू का जूस जरूर इसके अंदर डलता है, और दही डलता है, नमक, काली मिर्च, ये इतनी चीजें डलती है। और नमक, नींबू जो है ना, जब हम निचोड़ते हैं स्क्वीजर में तो वो क्या होता है, थोड़ा सा जूस रह ही जाता है। तो आप उसको ना इस तरीके से बीज निकाल दे, पहले आप जूस निकाले, फिर बीज निकाल कर दोबारा से हाथों से उसको अच्छे से स्क्वीज कर दे, तो बहुत अच्छे से सारा का सारा जूस निकल जाएगा। अब इस अखरोट की चटनी में डालेंगे नमक, और उसके साथ पानी डाल दिया था जो देखा था आपने, काली मिर्च जरूर डालिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये मैं सैलेड के लिए बनाती हूँ, जैसे हम रात को कुछ ऐसा डाइट वाली चीजें खाते हैं ना, तो उसके अंदर ये अखरोट की चटनी डाल के खाते हैं, तो उससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है, एकदम ऐसा नहीं लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, और अच्छा भी लगता है खाने में, और टेस्ट भी आ जाता है। और साथ में अखरोट एक ताकतवर चीज है, तो उसको जरूर खाना चाहिए। जार में जैसे लगा हुआ रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से घुमा के और फिर आप चटनी के अंदर डाल दें, क्योंकि चटनी थोड़ी गाढ़ी बनती है ये वाली। तो आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो अच्छा सा चटनी बन के तैयार हो जाता है। और चटनी रखने के लिए देखिए मैंने एक किया था बहुत पहले ही, एक जुगाड़ू हैक्स, तो इसके ढक्कन को मैंने साइड से काट दिया था, जिससे कि चम्मच वगैरह निकालने में आसानी हो, नहीं तो बार बार आपको चम्मच हटाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो आप इसी के अंदर चम्मच छोड़ देंगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज मैं जमाने जा रही हूँ दही, तो दही जमाते वक्त कई बार क्या होता है कि दूध ना लास्ट का रहता है, तो मैं उसी दूध को फिर ना दही के लिए यूज कर लेती हूँ, जिससे कि वो काफी गाढ़ा भी रहता है, और 1 दिन 2 दिन तक हमारा दूध 2 किलो चलता है, तो फिर वो थोड़ा सा गाढ़ा सा ही हो जाता है। हम लोग सिर्फ चाय में इसका यूज करते हैं, और बाकी चीजें में इतना कोई खास यूज होता नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक फिर से किचन टिप्स बता रही हूँ। ये जो दूध का बर्तन है, इसमें कई बार लोगों से सुना होगा आपने कि आटा गूंथ लो, पर आटा गूंथने के साथ ही एक और चीज आप कर सकते हैं, चावल भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला गरम पानी, अच्छा खासा गरम है, और उस पानी को मैं थोड़ा सा मिला दिया। मैं उसकी मलाई बिल्कुल नहीं लूंगी, अपने आप ही पिघल के जो दूध का पार्ट होगा वो चला जाएगा। और इसके अंदर धुले हुए चावल, तो ये जब धो के चावल डाल दोगे और आप उसको बनाओगे ना, तो ये चावल इतनी खिली खिली बनती है कि मैं क्या बताऊं। बना हुआ पार्ट में सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बनने में इसको टाइम लगेगा। तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ पहले गैस के ऊपर, और कुछ चीजें होती है किचन में इधर उधर फैली हुई, उन सबको ठीक कर लेती हूँ। मैं काम करते करते ना, मुझे ये सारी चीजें करने की आदत है, तो मैं सब साथ में ही करती रहती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा जुगाड़ू हैक्स बता रही हूँ। जब भी हम कोई कलछी का यूज करते हैं या चम्मच का यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए या कुछ भी चलाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, चम्मच को समझ में नहीं आता कहाँ रखूं। तो एक जो स्टैंड वाली जाली होती है ना, उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उस पे तो मैं रोटी वगैरह जैसे रखती हूँ, लेकिन एक छोटी सी होती है, उसके ऊपर इसे मैं रख देती हूँ। क्या होता है ना, अगर आप प्लेट लेते हैं तो उसको भी धोना पड़ता है, या कोई चम्मच स्टैंड है, चम्मच होल्डर जो होता है उसको भी धोना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के जाली लेंगे ना, तो इसको आप धोने का चक्कर नहीं रहता। देखिए इस तरीके का, ये छोटा वाला हो या बड़ा वाला, कोई भी जाली आप ले सकते हैं। और एकदम जल्दबाजी में क्या होता है कि पता नहीं चलता कि चम्मच कहाँ रखे। तो इस हड़बड़ाहट के लिए ना पहले से ही ये जाली रख ले, और ये शायद किचन में सबके रहता ही होगा, बस उसको आप कहीं सही जगह रखें। मेरे पास जैसे ये चम्मच होल्डर है, तो इसमें एक बार एक चम्मच ही आ सकता है, दूसरा चम्मच नहीं आता। तो इस वजह से अगर आप इसके ऊपर रखेंगे ना, तो इस पे 3-4 चम्मच आ सकते हैं। कोई कलछी रखना चाहे, कोई चम्मच रखना चाहे, या पलटा रखना चाहे, कुछ भी रख सकते हैं। तो है ना जुगाड़ू हैक्स। तो चलिए, मैं गई थी किचन में और मैं भूल गई कि मैं करने क्या आई हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं दही जमाने के लिए दही को, मतलब दूध को छोड़ के आ गई हूँ। तो आज आपको ना एक बढ़िया सी टिप्स दे रही हूँ। सर्दियां आने वाली है, और आप अक्सर हाँ लोगों से सुनते होंगे, अरे यार दही जम नहीं रही है। आप क्या करें, अगर आपके घर में ना अवन है, तो आप अवन को बिना ऑन किए
दूध को दही जमा करके और उसको ढक्कन से ढक दे और ओवन को बंद कर दे ओवरनाइट। आप सुबह उठेंगे ना, आपकी दही इतनी बढ़िया जमी हुई रहेगी कि मैं बता नहीं सकती। या फिर एक और टिप्स आपको बता सकती हूँ कि जैसे तवा वगैरह होते हैं ना, जैसे रोटी बनाते हैं, आप उसके अंदर ऊपर रख दीजिए, फिर भी दही बहुत अच्छी जमेगी। और अब ये चावल देखिए कितनी खिली खिली बनी है, और साइड की जो मलाई है ना वो बिल्कुल ही ऐसे ही रखी हुई है, उसमें से थोड़ा सा निकला होगा लेकिन मैंने मिलाया नहीं है, तो इसलिए मलाई फ्री दूध वाली चावल बनके तैयार हो गई। वैसे भी जब चावल बनाते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा दूध डालते हैं। एक टिप्स और बता रही हूँ, आजकल ना कीड़ी बहुत चलती है काले काले कलर की। ऐसे में ना किचन का जब काम खत्म हो तो पानी वगैरह जैसे होता है खुला बर्तन में रखा रहता है, उसको जरूर ढक लें, क्योंकि ना पानी का जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी रहेगा मॉइस्चर, वहां पे वो कीड़ी जमा होती है और किचन में ना पता नहीं खाने पीने की चीज पे भी बैठ जाए। तो इस वजह से आप इसको जरूर ढक के रखें। चाहे जैसे कि डस्टबिन है या सिंक का जो छेद है, मतलब उसमें जो जाली लगी हुई है, उन सब को आप ढक के रखें। छोटी सी प्लेट रात को सोने से पहले रख लें, और जहां जहां पानी है ना उन सबको बिल्कुल ही क्लीन करके रखें, मतलब सूखा रखें, ड्राई रखें। तो अभी तो हमारा लंच का ही मतलब ऐसा हुआ है, तो मैं बस थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ। और इन सब से क्या होता है ना कि आपके घर में अगर मच्छर या कीड़ी, मच्छर तो नहीं आते, कीड़ी टाइप की होती है जो कि दिवाली से ही लगातार आ रहे हैं, और उसका आना बंद हो जाए, मतलब वो लगेगा नहीं कि आपके रूम के अंदर या कहीं पर भी वो कीड़ी है। चलिए, अब इसके बाद मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई करी, और सफाई करने के बाद आज आपको मैं एक और बहुत ही बढ़िया और मस्त वाली टिप्स बताने वाली हूँ। मेरे किचन में ना कुछ चीजें ऐसी रखी हुई थी जो कि मैं काफी टाइम से देख रही थी क्यों रखी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज कुछ ऐसे करूं जिससे कि मतलब सही भी लगे और मेरा काम भी थोड़ा उससे कुछ बन जाए। तो अभी खाने के लिए मैं लंच में सलाद काटने वाली हूँ, तो मैंने सोचा पहले किचन को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर स्लैब के ऊपर मैं एक कपड़ा जरूर रखती हूँ, जैसे कोई भी पुराना चादर या तौलिया रहता है ना, उसको मैं क्लीन करके धो के और फिर यहाँ पे बिछाती हूँ। चेंज होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पर मैं सारी अरेंजमेंट कर रही हूँ सलाद काटने की, क्योंकि सारे काम अगर लंच के टाइम पे तैयार रहते हैं ना तो लंच करने में फिर इतना हवर तोवर नहीं होता है। और मैं कई बार ना शीशे के ग्लास में सलाद काट के भर के रख लेती हूँ, जिससे मुझे 1-2 दिनों तक मेरा वो चल जाता है। मेरे पास है ये पिज्जा आया था कभी, उसके ऊपर ना कुछ ऐसे स्टैंड आता है, टेबल स्टैंड होता है, टेबल होता है ना, उस टाइप का डिजाइन बना हुआ है। तो ये मेरे घर में बच्चे तो है नहीं, लेकिन हाँ कभी आया होगा तो मेरे घर में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको रख लेती हूँ। और मैंने कहीं पर देखा था कि इसको ना लोग ऐसे चिपका लेते हैं किचन में और उस पे कलछी वगैरह टांगते हैं, पर इस पे ना कलछी वगैरह तो नहीं टंग सकती है, मुझे थोड़ा सा उस पे डाउट है, क्योंकि वो बहुत ही पतला सा उसका ऐसे जो बना हुआ है ना, उसके लेग जो है वो बहुत पतले से है। तो आप हल्की फुल्की चीजें उस पे टांग सकते हैं। तो मैं इसे टांग रही हूँ अपने मिरर और मेरा जो कबर्ड है उसके बीच में एक पतली सी दीवार है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे टांग लूं। और मैंने डबल टेप का यूज किया है यहाँ पर, और डबल टेप वैसे तो काम करता है, लेकिन कई बार मुझे डाउट होता है क्योंकि वो गिरने का चांस रहता है। जैसे कि मेरा पीछे एक प्लेट मैंने टांगा था, डेकोर किया था, वो गिर गया था। तो आज मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ, और ये ग्लू बहुत ही बढ़िया वाला ग्लू है। अगर आप लोगों को ये कलर मतलब ऊपर से पता चल रहा होगा तो ये आपको मिल जाएगा, किसी न किसी दुकान पे तो मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर ना इसको मैंने ग्लू लगा के डबल टेप के ऊपर इसे चिपका दिया, तो ये बहुत अच्छे से चिपक गया है। और क्या होता है ना कि कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजें ना इधर उधर रखने के लिए मिलता नहीं रहता कि कहाँ रखें। खास करके मेरा जो वो है ना, मतलब जो हेडफोन होता है वो, और साथ में जैसे कि आप कभी रबर बैंड है या ऐसे हेयर बैंड है, ये सारी चीजें टांगने के लिए भी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे कोई ज्यादा मतलब यहाँ पर लोगों का प्रेजेंस नहीं होता, मतलब लोग यहाँ पे आते जाते नहीं है, तो ये खाली दीवार थी और बहुत सही जगह था मेरे कवर्ड और मेरा जो मिरर है उसके बीच में।
चाहे तो छोटी जो अलमारी की चाबी वगैरह है उसको टांगने के लिए बहुत अच्छे से ये टंग जाती है। तो मेरे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे मैं टांग रही हूँ, और मुझे बहुत ही सही लगा क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जिसको रखने के लिए अलमारी के अंदर करना पड़ता है, और मैं अलमारी के अंदर इसे नहीं लगाना चाह रही थी क्योंकि वो फिर वही काम बात है ना कि आप अलमारी खोलोगे फिर निकालोगे, और ये चीजें ऐसी है कि एकदम जल्दी में चाहिए। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, तो आज हमने स्ट्रीट फूड खाया क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था कि, बहुत दिनों से मन तो नहीं लेकिन किसी काम से हम गए थे बाहर तो भूख लग गई थी। वैसे हम खाना बना के गए थे और सेम चीज बना के गए थे, और ये मार्केट बहुत अच्छी थी और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब एक दुकान थी उस पर बहुत अच्छा खाना वगैरह मिल रहा था। तो दोपहर हो गई थी, दोपहर से ज्यादा ही हो गई थी, हम बिना खाए चले गए थे। तो फिर यहाँ पे भी हमने राजमा चावल खाए और बहुत ही टेस्टी था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, और मेरे जुगाड़ू हैक्स कैसे लगते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक करके इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और खाते हुए वीडियो लेते हुए शर्म आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने